चल गया है हमारा बेटा बेहद नालायक है, वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो जल्द से जल्द ब्याह की तारीख पक्का करना चाहते हैं। कृतिका और रितिका सगी बहनें थी। दोनों में उम्र का ज्यादा फासला नहीं था, इसलिए दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दोनों में बेहद प्यार था। कृतिका की शादी अंकित से हुई थी, जिसका दिल्ली में बड़ा बिजनेस था। कृतिका की एक बेटी थी कविता। रितिका इन दिनों लगभग 1 साल के बाद कृतिका के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। पूरा दिन दोनों बहनें बातें करते रहते। उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। पता है रितिका, अंकित अपनी शादी की विदाई वाली बात को लेकर पेट पकड़ उनके साथ जा सकते हैं। बोलो नहीं नहीं, अभी मामा बहुत कमजोर पकड़ कर हंसते हैं। तू कितना रो रही थी ना उस दिन। हाँ, मैं इतना रोई कि जीजू को कहना पड़ा कि भाई हम अकेले ही चले जाते हैं, आप अपनी बहन को यहीं रख लो। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है, लेकिन दोनों बातों में इतने मगन थे कि उन्हें घंटी सुनाई ही नहीं पड़ रही थी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। अचानक रितिका का ध्यान घंटी की आवाज पर गया। तुम भी ना दीदी, बहुत बातें करती हो। पता नहीं दरवाजे की घंटी कब से बज रही है। ओह, अरे कविता आई होगी स्कूल से। रितिका ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर कविता ही थी। वो पूरे गुस्से में घर के अंदर आई। रितिका भी उसके पीछे पीछे आई और अपने दोनों कानों को पकड़कर कहा, सॉरी बेटा, पता ही नहीं चला तुम कब से घंटी बजा रही थी। मुझे आपसे बातें नहीं करनी मासी। अरे बाबा, मासी से गलती हो गई ना। पता है, आज मासी ने तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया था, लेकिन अब तू गुस्सा है तो लगता है मुझे अकेले ही खाना होगा। किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। कविता में रितिका की जान बसती थी। कहने को तो वो उसकी मासी थी, लेकिन कृतिका से ज्यादा उसे उसकी फिक्र रहती थी। उसका खाना पीना, कपड़े लत्ते, स्कूल, होमवर्क, सब पर उसका ध्यान होता। अगर कविता की कभी तबीयत खराब हो जाए तो रितिका रात दिन एक कर देती। जब तक उसका बुखार न उतरता, ना तो वो ठीक से खाती और ना ही सोती। कविता की जो डिमांड मम्मी पूरी नहीं करती, वो तुरंत अपनी मासी को कह देती और उसकी डिमांड पूरी हो जाती। एक दिन की बात है, कृतिका कविता के बर्थडे की शॉपिंग के लिए उसके साथ मॉल गई थी। कृतिका घर में अकेली थी। दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। इस समय अंकित लंच करने घर आ रहा था। कृतिका ऊपर वाले कमरे में थी। वो दरवाजा खोलने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तभी उसका 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। चलो उधर दूध शिवदीप मेरे लिए तो बॉम्ब ही नहीं है, तो चल बम